देखो आज हमको पढ़ना है, इससे पहले प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ा था ना, उसके बाद हमको अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता या इस आर्हेनस का समीकरण, इसी के द्वारा हम निकालेंगे कि कितना कितना कैसे कैसे निर्भर करता है। डिपेंडेंस ऑफ रेट लिखे हैं, रेट ऑफ RECN का मतलब रिएक्शन हुआ नहीं, ऑन TMP डॉट दिया है टेम्परेचर ऑब्लिक आर्हेनस इक्वेशन। ठीक है, तुम पहले से जानते हो कि कोई अभिक्रिया जैसे R बराबर है KA, ऐसा लिखते हो ना, बोलो ना। अरे R बराबर लिखते हो ना, K कंसंट्रेशन लिखते हो ना, जिसका भी हो। तो ताप को अगर पहले हमने बताया था ताप की निर्भरता में, ताप को अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है तो अभिक्रिया का जो रेट है ना वो क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। ये याद रखना है नहीं। तो इसके आधार पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जी 10 डिग्री बढ़ाया, 10 डिग्री बढ़ाने पे कितना हो गया, 2 गुना ना। 10 से 20 किया तो कितना होगा, बोलो 4 गुना ना हो जाएगा। अब 20 से 30 किया तो कितना होगा, बोलो 6 गुना। इसके साथ साथ ये याद रखो कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कोई अंतर नहीं है। अगर ये कह दें कि 10 केल्विन तो पर भी वही बात होगा नहीं, 10 अगर 20 केल्विन पे भी कितना होगा, 4 गुना। 30 केल्विन से चेंज कर दिया तो जैसे अभी मान के चलो 20 डिग्री है, कितना डिग्री, तो 20 डिग्री सेल्सियस कितना के बराबर, तो कितना केल्विन के बराबर था, 273 प्लस कितना 20 ना, बोलो ना, तो कितना होगा 293 ना है। 30 डिग्री सेल्सियस तो कितना होगा, बोलो तो 303 होगा, 303 केल्विन होगा, बोलो ना। 40 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 313 केल्विन होगा ना। तो डिफरेंस देखो, यहाँ कितना का डिफरेंस, 10 का, यहाँ कितना का देखो 10 का। ये डिग्री सेल्सियस में है, ये किस में है, केल्विन में है। यहाँ भी कितना का, 10 केल्विन का, यहाँ भी कितना का डिफरेंस, 10 डिग्री सेल्सियस का। नहीं, तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस में कोई अंतर नहीं होता है। हाँ, फ़ारेनहाइट में होता है। ताप के 3 मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट जनरली मेडिकल में उपयोग किया जाता है। देखता हो बुखार जो नापते हो तो उसमें थर्मामीटर में उसमें डिग्री फ़ारेनहाइट लिखल रहेगा और सेल्सियस दोनों लिखल रहता है। लगभग 37 से 38 के बीच में रहता है। तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। इससे अगर टेम्परेचर सामान्य शरीर का बुखार इतना माना जाता है फ़ारेनहाइट स्केल में। 37.2 है संभवतः डिग्री सेल्सियस तुम्हारा शरीर का टेम्परेचर है, तो ये नॉर्मल माना जाता है। इससे अगर बढ़ता है, माना 37 डिग्री से 2 डिग्री से बढ़ा, इसका मतलब बुखार समझा जाता है। 100 आर पे इससे ज़्यादा बढ़ा, 99 हुआ, 100 हुआ, तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट कहता है ना, 100 बढ़ गया था, 100 से ज़्यादा हो गया था, इसका मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में 100 हो गया था, सेल्सियस नहीं। सेल्सियस में तो उबलने लगेगा, तब जानता है 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलता है, जानता है ना। तो डिग्री सेल्सियस में तो उबलने लगेगा, तब शरीर तुम्हारे शरीर पर कुछ थोड़े में उबलने लगेगा, ऐसा तो नहीं होता है। वो फ़ारेनहाइट है नहीं, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस में 37 होता है। इससे आगे बढ़ेगा, इससे आगे बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा आगे, नहीं समझे बात है। ज़्यादा बुखार होने पे समस्या होता है ना। तो चलो ये सब बात तो थोड़ा इतर हो गया, लेकिन अब हम अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता कैसे होता है ये ज्ञात करना चाहते हैं, इसका समीकरण निकालना चाहते हैं। इसके लिए आर्हेनस ने एक समीकरण दिया, नहीं आर्हेनस ने क्या किया, समीकरण दिया। ये समीकरण कुछ ऐसा है, K बराबर आर्हेनस का समीकरण, आर्हेनस समीकरण K बराबर A e के पावर माइनस EA बटे RT। ठीक है, ये K जो है ना, K ये वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया का क्या है, वेग स्थिरांक है, इंग्लिश में बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है ना। ए क्या है, आवृत्ति गुणांक है, आर्हेनस गुणांक कहते हैं या आवृत्ति गुणांक, आवृत्ति या आर्हेनस गुणांक, आर्हेनियस गुणांक। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे तब, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और क्या लिखेगा, आर्हेनियस फैक्टर लिखेगा ना, आर्हेनस FACT वर्ड। कोई दिक्कत, इसी को कहते हैं पूर्व चरघाती गुणांक भी कहते हैं इसको, या क्या कहते हैं इसी को, ए को
पूर्व चर घातांक गुणांक, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। फैक्टर नहीं, फैक्टर नहीं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, दो नाम है इसका। ये के बारे में तुम समझते हो, ये होता है सक्रियण ऊर्जा। कौन ऊर्जा होता है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं, ये कौन ऊर्जा है? सक्रियण ऊर्जा। इंग्लिश में क्या बोलता है इसको? एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। और क्या बच गया? आर है, नहीं, नियतांक है, गैस नियतांक है। क्या है? आर है गैस नियतांक। ये पहले भी आया था, गैस कांस्टेंट पहले कहीं आया था, ये नहीं आया है। पाई बराबर CRT नहीं लिखा था, परासरणी दाब नहीं है ये। पाई बराबर क्या लिखा था? CRT, तो आर है ना, वो आया था। अब क्या बच गया इसमें? बचा एक कौन चीज? टी ना। टी क्या है बोलो? टेम्परेचर है। हिंदी में क्या है? ताप। लेकिन ये किस में है? केल्विन में। याद रखना है, किस में है? केल्विन नहीं, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में। केल्विन में रखना है, तब हम कहें डिग्री सेल्सियस लिख दिया। केल्विन में है ये। किस में रखना है इसको? इस समीकरण में जब रखने लगेंगे तो किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? देखो, अभी हमने जस्ट लिख के मिटाया, R बराबर KA ने लिखा है। तो अगर ये K बढ़ा तो क्या होगा? R बढ़ेगा, क्योंकि समानुपाती है। K घटा तो क्या होगा? R घटेगा ना, मतलब रेट घटेगा ना। तो आरहेनस क्या किया? एक समीकरण दे दिया K के बारे में। नहीं, K बराबर क्या बोला? EA, K बराबर AE के पावर माइनस EA बटे कितना? RT। अब ये टेम्परेचर है जी सर, ये क्या है? वेग स्थिरांक है ना। तो इसका रिलेशन हो गया ना। ये सब तो कांस्टेंट है, सब ठो नहीं है। तो ताप और वेग स्थिरांक में आरहेनस ने एक समीकरण दे, जैसे क्या कहते हैं? आरहेनस का समीकरण कहा जाता है। बात खत्म। नहीं, आरहेनस ने अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा अभिक्रिया जिस ताप पर हो रहा है ना उसके बीच में एक संबंध दिया, जिसको क्या कहते हैं? आरहेनस का समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो आरहेनस का समीकरण क्या है? आरहेनियस समीकरण को कैसे कह सकता है? वेग स्थिरांक ना, वेग स्थिरांक तथा ताप के बीच क्या है? संबंध है ना, के बीच संबंध। ऐसे भी कह सकता है, ऐसा समीकरण जिसमें वेग स्थिरांक और ताप के बीच के संबंध को व्यक्त किया गया है उसको क्या कहते हैं? आरहेनस का समीकरण कहते हैं। आरहेनस का समीकरण क्या है? वेग स्थिरांक तथा ताप के बीच संबंध है। ठीक है, क्या लिखे थे? आरहेनस समीकरण क्या होता है? के बराबर ना, जल्दी बोलो, ई के पावर माइनस EA बटे कितना होता है? RT। ये होता है ना के बराबर। देखो लॉग वाला तो बात जानते हो तुम लोग, लॉग लगाते हैं तो लॉग लगाएंगे। अच्छा तुम यहाँ इसको देखो तो इसको एक पद समझो। इसको देखो ना, ऐसे करो ना, जैसे m ले लिया, e का पावर -5 ले लिया, कुछ ले लिया, नहीं तो -k ले लिया, तो ये तो एगो ना हुआ, ये एक हुआ था। इस सब को एक समझना है, इसको एक समझना है। समझ गए ना बात? तो तुमको पिछले दिन हमने log m इंटू log n बराबर क्या बताया था? बोलो जैसे log m प्लस log n। पिछले दिन किस वीडियो में होगा ये? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और या शून्य कोटि अभिक्रिया वाला में होगा। नहीं, शून्य कोटि में भी होगा, प्रथम कोटि में भी होगा, दोनों में है ना। तो दोनों तरफ क्या लेने पर? लॉग लेने पर, ln लेने पर ये कर देते हैं पहले। क्या ln का मतलब क्या? कि बेस इसका ई रहेगा। ln का मतलब क्या? नहीं जी, ln लेने पर नहीं बोल रहा है, तुम लोग नहीं बताया था क्या? log e अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में लिखते तो ln लिखते हैं। नहीं, log अगर खाली log लिख देते हैं तो इसका मतलब कितना है? 10 है बेस इसका। मैथ में तो इसी को log लिख देते हैं। क्या log लिखने का मतलब वहां बेस कितना होता है? ये होता है। किसमें? मैथ में। फिजिक्स केमिस्ट्री में कितना होता है?
ln अगर बेस ई है तो उसका मतलब क्या है ln लेने पर हम जनरली ln करके मिलेगा, हम उसको लॉग में बनाना भी बता दिए थे 2.303 नहीं, ln को अगर लॉग में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा 2.03 से गुना करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ ln लेने पड़ता, इधर कितना हो जाएगा ln के हो जाएगा दोनों ना जी ln के, इधर कितना होगा ln a इंटू ई के पावर माइनस ई ए बटा कितना होगा RT होगा, ये तो दोनों गुना हो गया ये। तो ln के बराबर कितना होगा, अलग अलग होगा ln a प्लस ln ई के पावर माइनस ई ए बटा कितना होगा RT, ठीक है हैं? अब देखो होगा क्या, हम ये बताए थे कि log a b का पावर m बराबर क्या बोलते थे, बोले थे a पावर गुना में आ जाता है m log a का पावर b, यहाँ ln कर देंगे तब ln यहाँ ई ना है तब जी। तो यहाँ देखो वही चीज करने जा रहे हैं, और साथ साथ ये बताया था कि log बेस और आर्गुमेंट सेम हो तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, ये बताया था। log 10 का मान कितना सेम, कुछ लिखो log 5 लिखो तो कितना होगा 1 होगा, सेम रहेगा तो 1 होगा ना, बताया है कि नहीं, पीछे वहां देख लेना। तो यहां देखो तो ln है, इसका मतलब बेस इसका कितना है ई है नहीं, यहां अब लिख देते हैं, फिर हम चेंज करेंगे इसको, log ई के ना होगा है, यहां क्या लिखेगा log ई ए ना प्लस log ई का पावर माइनस ई ए बटे RT। तो पहले तो ये गुना आएगा, इसको देखो गुना आ गया ना, आर्गुमेंट पे जो पावर आता है गुना होता है। तो करो log ई के बराबर log ई ए प्लस ई गुना होगा तो कितना माइनस ई ए बटे RT होगा ना, इंटू कितना होगा log ई और ई, तो log ई के बराबर log ई ए प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई ए बटे RT या गुना कितना 1 तो log ई के बराबर कितना होगा log ई ए माइनस ई ए बटे कितना होगा RT होगा ना। अब इसको मिटा देते हैं, इसका तब समझाने का खाली यूज काम था इसका। अब देखो फिर हम ln लिखेंगे उसको, हाँ लिख ही सकते हैं ना, जब बेस ही रहता है तो फिजिक्स केमिस्ट्री में ln लिख सकते हैं। तो तुम्हारी किताब में ऐसा मिलेगा इसलिए हम कर रहे हैं, बाद में चेंज करेंगे इसको। ln के बराबर कितना लिखेगा ln a माइनस ई ए बटे कितना होगा RT होगा। इसको अब एडजस्ट करके लिखेंगे हम, ln के इक्वल टू इसको पहले लिखेंगे माइनस ई ए बटे RT, ई ए का मतलब कौन चीज एक्टिवेशन एनर्जी ना, अब प्लस कितना ln a ना, बोलो ना। अच्छा ln के बराबर लिख दो माइनस ई ए बटे कितना होगा R होगा, देखना अब हम चेंज अथी करने जा रहे हैं, इंटू कितना होगा 1 बटे T लिख सकते हैं ऐसा, बोलो ना। अब प्लस कितना होगा ln a, हाँ कोई दिक्कत नो सर। अब की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, तो जल्दी जल्दी बोलो y बराबर कितना ln के, m बराबर कितना माइनस ई ए बटे R, x बराबर कितना 1 बटे T है, I नहीं है, और c बराबर कितना है ln a। इसका ग्राफ तुम जानते हो खींचना के नहीं, बेस जब बेस नहीं माने ढाल जब क्या रहता है निगेटिव रहता है ना, तो इसका ग्राफ कैसे होता है ऐसे होता है कि नहीं, बोलो ना। निगेटिव ढाल वाला कैसे होता है ना, है ऐसे होता है, ये यहाँ याद है ना डैश दिया था। तो इधर की तरफ हम x लिखते हैं, इधर की तरफ y लिखते हैं, नहीं लिखते हैं।
ये मूल बिंदु है ना। तो इसमें देखो तो y की दिशा में कौन चीज ln k लेना, तो कितना हो गया ये ln k हुआ। x की दिशा में क्या 1/t, 1/, ये m है ना, ये m बराबर कितना, ये जो थीटा कौन बना रहा है बराबर कितना tan थीटा बराबर कितना -EA कितना हो गया r हो गया। नहीं बोलो ना। तो क्या देखता है इसमें कि आर्हेनियस के समीकरण में ये जो अंतःखंड है ना, ये C क्या है, ए क्या था उसमें, आवृत्ति गुणांक था ना ये, बोलो ना, ए क्या था, आवृत्ति गुणांक है। तो वो कितना के बदले है, C के बदले ना। तो ये C यहाँ से यहाँ होता था ना उसमें, ये क्या होता था C, तो C होता था, इसके बदले क्या लिखेगा बोलो ना, ln a लिखेगा। कोई दिक्कत है, समझ रहा है ना। इसका ढाल माइनस होगा, ये माइनस आया था, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कभी माइनस नहीं होगा, उसमें कुछ देना पड़ेगा तो देंगे, तो नहीं। तुम क्या देखा जी कि अगर ln k किसके किसके बीच, ln k तथा 1/t के बीच आलेख खींचने पर, नहीं ग्राफ आलेख ग्राफ खींचने पर कैसा होता है, सरल रेखा प्राप्त होता है। इन्हें है सरल रेखा, सीधी रेखा नहीं है, के बीच ग्राफ खींचने पर कैसा रेखा प्राप्त होता है, आलेख खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होता है। नहीं, सरल रेखा प्राप्त होता है जिसकी ढाल m बराबर कितना होता है, -EA कितना r होता है ना, EA/r होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालना होगा तो इसका ढाल दे देगा, कितना डिग्री है, कौन दे देगा ना, कौन ये कौन थीटा दे देगा, थीटा दे देगा। तो इसमें r तो गैस कांस्टेंट है, r क्या है, गैस कांस्टेंट है। तो ई रख करके इसको निकाल लेगा ना। अभी क्वेश्चन नहीं देंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं तब क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। ये हुआ ln लगा करके। अब हम, तुमको तो याद होगा लॉग में भी निकालते हैं इसको। ln को लॉग कैसे बनाएगा, कहाँ, यहाँ था ना ये, ln को लॉग बनाने के लिए क्या करता है, 2.303 से गुना करता है ना। यहाँ देखो, चूंकि ln k बराबर कितना -EA/r इंटू 1/t है ना, अभी लिखा था ना प्लस ln k है। इसको क्या किया हमने 2.303 गुना क्या होगा, लॉग के लिख देगा ना अब की बार, मतलब बेस 10 है ना, बराबर कितना -EA/r इंटू 1/t ना, बोलो ना, प्लस 2.303 इंटू कितना होगा, लॉग a होगा। बोलो लॉग के बीच में लॉग दिया रहेगा तो ऐसा करेंगे। तो अब हमको ही खत्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर 2.303 से भाग देने पर, क्या करने पर, वर्ग करके, कोनो स्क्वायर रूट है जो वर्ग करेगा, तो क्या करेगा, भागा दे दिया तो 2.303 इंटू कितना है, गुना लॉग के बटे 2.303 ना, बराबर -EA/r इंटू 1/t गुना कितना होगा 2.303, भागे दे रहा ना इसमें, प्लस 2.303 लॉग a कितना होगा 2.303। इतना करने का जरूरत नहीं था, लेकिन तुरा के तो कितना होगा, लॉग के बराबर कितना हो गया -EA/2.303r क्या इंटू 1/t प्लस कितना होगा लॉग। ऐसा भी समीकरण देखने को मिल सकता है। यहाँ नीचे में लिखा रहेगा कितना -EA/2.303r। इसका ग्राफ खींचेगा तो क्या होगा, सरल रेखा होगा ना जी। ये भी जो समीकरण है, इसको पहले वाला को 1 मान लेना, इसको 2 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, इसको 1 मान लेना ना, यहाँ था ना 1 रे, यहाँ था ना 1 जो लिखे थे, इसको 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 ना, ये जो लिखल है समीकरण 2 भी किसको व्यक्त करता है, सरल रेखा को करता है।
खाली कुछ किए हैं थोड़े, दोनों तरफ क्या किए हैं, 2.303 से भागा दे दिए, तो उससे क्या होगा, फर्क थोड़े, दोनों तरफ सब। हाँ, सरल रेखा को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। तो अब की बार x की तरफ क्या होगा, बोलो ना, x की तरफ 1/t होगा, अरे 1/t होगा। y की तरफ क्या होगा, log k ना होगा, पहले था ln k, अब की बार क्या होगा, log k। यहां से शुरू किया, यहां पे अब की बार क्या होगा, ये इंटरसेप्ट क्या होगा, बोलो, log a होगा, अंतःखंड। ये जो रेखा आ रहा है, इसका ढाल मान के चलो ये थीटा है, तो इसका ढाल m बराबर कितना होगा, tan थीटा ना, बराबर कितना होगा, जल्दी बोलो, -EA/2.303 और कितना होगा, r होगा। क्या कोई दिक्कत है? फिर से क्या हो गया, सरल रेखा हो गया। तो ऐसा तुमको अगर इस तरह का देगा तो ऐसा थोड़ा चेंज हुआ ना, कितना में 2.304 में, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है।